नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में एक बहुत अच्छी भर्ती के बारे में हम बताने वाले हैं और ये भर्ती आप लोग देख के समझ गए होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती निकाली गई है पशुपालन विभाग में। पशुपालन विभाग की ये भर्ती है। तो जितने भी भाई लोग इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। वीडियो को पूरा देखें। 1100 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कब से कब तक आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, ये सब कुछ डिटेल में अच्छे से हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अच्छे से, किस कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं, ये सब कुछ बाकायदा विवरण में समझना है आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी कैंडिडेट या मेरे भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। क्रमांक विज्ञापन संख्या ये हो गई आपकी, ठीक है। विस्तृत विज्ञप्ति या ये डेट दिया गया है। फिर दिया गया है आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा निगम 1963 के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या जो है इसमें कुछ पद बढ़ भी सकते हैं या इसमें कमी भी हो सकती है एवं उनमें अपना पदों का संख्या निम्नानुसार दिया गया है। तो इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट जैसे बताया हमने, चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के कितने इसमें पोस्ट हैं देख सकते हैं। जनरल WE टोटल 1100 हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज। उसके बाद में है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहाँ अच्छे से बताया गया है जनरल वालों का कितना पोस्ट है, जनरल लीवर, बैकलॉग, ये सब ऐसे बताया गया है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक हेतु दर्शाए गए बैकलॉग के पद पूर्व भर्ती 2019 के बैकलॉग है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु रिक्त दर्शाए गए पदों में से 39 पद अनुसूचित जाति के व 63 पद अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के हैं, जिन्हें प्रथम बार अग्रनीत किया जा रहा है। PH कैंडिडेट श्रेणी के आरक्षित पदों के संबंध में विभाग से वर्गीकरण प्राप्त होने पर पृथक से जारी किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम वीडियो को ख़त्म करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग जब देखेंगे तब अच्छे से समझ लेंगे। जो मेन महत्वपूर्ण अपडेट है वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, शैक्षिक योग्यता में बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब यहाँ पर बताया गया है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये ध्यान से समझ लेना है। अभ्यर्थियों को राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद जयपुर से स्थायी पंजीयन आवेदन की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को अनिवार्य इंटर्नशिप लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व तक पूर्ण होना आवश्यक है। शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। देखिए, जो इसमें बताया गया है बैचलर डिग्री इन पशु चिकित्सा अधिकारी जो साइंस वाला है, तो फाइनल हो गया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फाइनल में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नोट में देखेंगे, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षिक अर्हता होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि का ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। प्री मैट्रिक लेवल देखेंगे यहाँ पर, पे मैट्रिक्स लेवल
14 है। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा 1/1/2026 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, 1/1/2026 को जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 40 से कम होनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। उक्त पद हेतु उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना आधार दिनांक 1/1/20 को रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिकतम आयु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देय होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, किसको कितनी छूट मिलेगी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की एज में छूट मिलेगी। और उसके बाद में है सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला जो है, अधिकतम आयु सीमा इनके लिए नहीं है, ठीक है, इनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, 40 के ऊपर है तब भी आवेदन कर सकते हैं ये कैंडिडेट। और आगे बढ़ते हैं हम फटाफट के अंदाज में। देखिए दोस्तों, विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों, जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तक आयु सीमा में छूट दी गई है, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26/7/2017 एवं पत्र दिनांक 14/9/2017 व 19/2/2021 के अनुसार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत जैसे आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि का लाभ लिया जाता है, तो उसे सामान्य अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्त की जो एज है 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया देखेंगे यहाँ पर। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के अधिनियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी शासन को अनुशंसित किए जाएंगे, जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा व पाठ्यक्रम। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन ऑनलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। परीक्षा व स्थान व महीना। परीक्षा का स्थान और महीना ये कब होगी, तो परीक्षा स्थान जो है तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, ये बाद में सूचित किया जाएगा। और आवेदन करने की जो डेट है वो ध्यान से समझेंगे। 5 अगस्त से 3 सितंबर तक इसके आवेदन चलेंगे, ठीक है। 5 अगस्त 2025 से आवेदन इसके स्टार्ट होंगे। 3 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक इसके आवेदन कर पाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया को ध्यान से समझेंगे। इसकी जो साइट है आप लोगों को नोट कर लेना है। उक्त पद है तो ऑनलाइन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की साइट जो है
rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से समझना है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जो भी है उसको ध्यान से समझना है, हिस्सा माना जाएगा। यथापि किसी विशिष्ट भर्ती परीक्षा हेतु संबंधी सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। वहाँ से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल, एक पोर्टल और दिया गया है, इसको ध्यान, SSO.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु तो अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम हो गया, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जैसे पहले में किया जा चुका है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। देखिए, जो कैंडिडेट पहले से कर चुके हैं OTR, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, वो लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, उनको दोबारा से ये जो OTR रजिस्ट्रेशन है ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा लॉगिन करके और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया, देखिए दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, अभ्यर्थी SO पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और अपना जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करेंगे, वहां से OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा विवरण, आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। जो रजिस्ट्रेशन OTR जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बाद में इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण है, फीस की अब बात कर लेते हैं, कितना फीस लगेगा यहाँ ध्यान से समझेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध समय सीमा निर्देशानुसार के साथ। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अगर फार्म भरते समय कोई दिक्कत हो गई है या कुछ गलत फिल हो गया है, उसको सही करने के लिए 500 रुपये का भुगतान लगेगा दोस्तों। तो कोशिश करना कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो फार्म भरते समय। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, ध्यान से करना है आप लोगों को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझ करके अप्लाई करेंगे। और ख़ास करके OTR जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार डिटेल, वो सब कुछ बिल्कुल सही से फिल होनी चाहिए, इसमें संशोधन नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फीस हमने बताई है 500 रुपया, ये तो संशोधन फीस है। फार्म फीस अब ध्यान से समझेंगे। सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी जो हैं उनको 600 रुपये का भुगतान लगेगा। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, शहरिया, आदिम जात के अभ्यर्थी जो हैं उनको 400 रुपये का शुल्क लगेगा। और जो दिव्यांग हैं उनको भी 400 रुपये का शुल्क लगेगा।
राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अगर राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा और जो शुल्क जो है 600 रुपये का ही लगेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित है, कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आवेदन अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही एक बारी पंजीकरण OTR को पुनः चालू किया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से समझें, कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की जो सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 साल में 2 परीक्षाओं में अगर भर्ती कोई परीक्षा है उसमें उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और अनब्लॉक होने के लिए 750 रुपये का शुल्क लगेगा। ये अच्छे से समझ लेना है। पुनः प्रतिबंधित OTR को अभ्यर्थी के द्वारा राशि 1500 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही OTR सुविधा पुनः चालू की जाएगी। अगर दोबारा से ब्लॉक हो गए तो फिर आपको 1500 रुपये का शुल्क लगेगा, तब अनब्लॉक किया जाएगा। तो जो लोग OTR रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको साल में 2 परीक्षा में बैठना ज़रूरी है, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जो पहले ब्लॉक होंगे तो 750 रुपये लगेगा, दूसरी बार जो ब्लॉक कर दिए जाएंगे तो फिर 1500 रुपये लगेगा अनब्लॉक होने के लिए। ये सब ध्यान से समझ लेना है आप लोगों को अप्लाई करने से पहले। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन पार्ट ए, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, क्वेश्चन 40 और जो नंबर मिलेंगे वो भी 40। 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। पार्ट बी, कंसर्न्ड सब्जेक्ट 110 टोटल 150 सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर होंगे। ठीक है। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कैरी 150 मार्क एंड 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। देयर शैल बी 1 पेपर, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 hours and 30 minutes. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer 1/3 of the mark। देखिए 1/3 की इसमें रखी गई है निगेटिव मार्किंग। ठीक है। और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो यहाँ पर देख लेना ध्यान से। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो भाई मेरे एक हाइप करके वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी कैंडिडेट इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया होना आवश्यक है। विधवा, यहाँ देखेंगे विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंग प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि वर्ग श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परित्यक्ता, तलाकशुदा, विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक संबंधी डिक्री
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में DBSA नंबर 72/2022 के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता, विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा श्रेणी वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। ये सब ध्यान से समझ लेना है। ये लास्ट पेज है, उसके बाद में इस वीडियो को हम एंड करेंगे। विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये भी ध्यान से समझ लेना है। देखिए, जो डेट होगी आवेदन की अंतिम, उससे पहले पुनर्विवाह नहीं किया जाएगा। ये भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, बहुत कुछ इसमें बताया गया है, ये सब कुछ ध्यान से समझना है, उसके बाद में ही अप्लाई करना है। तो पूरा नोटिफिकेशन हमने जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो सब कुछ दिया है आपको इस वीडियो में। एक बार फिर से मैं जो साइट है जहां से आवेदन करना है वो बता देता हूं, ताकि आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साइट आप लोग नोट करिए दोस्तों, rpsc.rajasthan.gov.in पर आप लोग जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। 5 अगस्त से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे और 3 सितंबर तक आवेदन चलेंगे रात 12 बजे तक। शुल्क के बारे में हमने बात कर लिया। देखिए, जनरल कैंडिडेट जो हैं और भी जो कैंडिडेट 600 रुपये का शुल्क लगेगा, वो राजस्थान के जो हैं, और राजस्थान के SC ST जो हैं उनको 400 रुपये का शुल्क लगेगा। दिव्यांग जो हैं राजस्थान के, उनको भी 400 रुपये का शुल्क लगेगा। यही फीस अगर किसी दूसरे राज्य के लोग हैं तो सभी को 600 रुपये का भुगतान करना होगा, वो किसी भी कैटेगरी से आते हों। और बात करते हैं संशोधन की। किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती फार्म भरते समय, अगर संशोधन करेंगे तो उसके लिए 500 रुपये का शुल्क अलग से लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक हाइप करके वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।